अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज है कि क्या वजूहात हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज अब तक बन नहीं पाया या शुरू ही नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग हमें फीडबैक पे सिर्फ एक ही बात बार बार करते रहते हैं कि जी इंटरचेंज का बताएं, और मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि पूरा जो उन्होंने कमिट किया है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और उनमें से कुछ चीज़ें बन जाएँ, उनको चीज़ें ना बन जाएँ। तो स्पेसिफिकली वो तमाम तर लोग जो कि इंटरचेंज को लेते हुए काफ़ी परेशान रहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको इस पर्टिकुलर सेटअप, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना कंसिडर करने की कुछ ज़रूरत है, ना सोचने की ज़रूरत है, ना इस पे कोई ख़ास रिसर्च करने की ज़रूरत है, ना इसकी डेवलपमेंट या इसकी अपडेट्स को बार बार इस पर नज़रसानी करके परेशान होने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो कि वहाँ पे हेड एम ब्रिगेडियर साहब जो कि इस पर्टिकुलर इसकी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन येट ही इज़ डूइंग हिज वर्क, दे आर डूइंग देयर जॉब। और उन्होंने इंटरचेंज कंस्ट्रक्ट करके देना है, और जब डेफिनेटली जब स्मार्ट सिटी का 100% डिलीवर होगा तो इंशाल्लाह यही उम्मीद की जाती है कि इंटरचेंज बना हुआ होगा। इंटरचेंज अप्रूव्ड है। मैं इसकी आपको डिटेल्स भी बताता चलूँ। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है स्टार्ट में, 2 या 3 चीज़ों को खाली मद्देनज़र रखते हुए की है। नंबर 1 एनओसी अप्रूव्ड है, नंबर 2 हबीब रफ़ीक के ऑनर है, नंबर 3 स्मार्ट तर्स का एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, और सबसे बढ़कर कि इसको मोटरवे M2 से डायरेक्ट इंटरचेंज दिया जाएगा। ये 3-4 चीज़ें जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हैं, और फिर जब इंटरचेंज इसका अनाउंस हुआ है तो उसके बाद फिर ऑन आना भी शुरू हुए हैं, और रैपिडली अचानक ही जो है वो इनकी फ्रेश बुकिंग भी ख़त्म होगी मार्केट से। अब इंटरचेंज की थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि इंटरचेंज प्रॉपरली अप्रूव्ड है। इंटरचेंज की जो मिनट्स के मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इंटरचेंज के साथ इंटरचेंज की जो अप्रूवल NHA के साथ हुई है, उसकी प्रॉपर जो अप्रूवल लेटर है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है। 332 और 333 जो पॉइंट्स है मोटरवे M2 पे, उससे वो कनेक्टेड है और अप्रूव्ड है। जो भी इसमें कागजी कार्रवाई, जो लेटर्स, जो डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व थी, वो कंप्लीट है और अप्रूव्ड। तो डेफिनेटली जो लेटर है वो जेन्युइन लेटर है, फेक लेटर नहीं है, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब व्हेन द थिंग इज अप्रूव्ड इट मींस इट हैज़ बीन अप्रूव्ड नाउ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहना गलत होगा कि जी इंटरचेंज अप्रूव ही नहीं हुआ। डेफिनेटली इट्स $1 बिलियन प्रोजेक्ट। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें इंटरचेंज अप्रूवल जो है, ये बात जो बिल्कुल सही है कि इंटरचेंज अप्रूवल के साथ ही की वजह से ही कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो इसमें ऑन आए हैं, या जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो शोहरत मिली है, उसमें सबसे बड़ा जो की एक फैक्टर था वो इंटरचेंज अप्रूवल ही था। इंटरचेंज अप्रूव्ड है, मिनट्स मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, जो लेटर है वो मौजूद है, NHA से जो प्रॉपर था एक अथोराइजेशन मिली हुई है वो मौजूद है, इनकी वेबसाइट पे अपलोडेड है। सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक बनना क्यों शुरू नहीं हुआ है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जहाँ तक मैं एनालाइज करता हूँ कि डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स बनते भी बहुत देर से हैं, पूरे भी देर से होते हैं, कंस्ट्रक्शन भी देर से होती है, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनमें डिले भी होता रहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने इन द स्टडी ऑफ रियल एस्टेट इकोनॉमी अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, कि डेडलाइंस मीट नहीं होती हैं। गवर्नमेंट बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या कह सकते हैं इसको, कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है, इवन आफ्टर द अप्रूवल चीज़ें बनते हुए, और रियल स्टेट इकोनॉमी में स्पेसिफिकली रियल स्टेट सेक्टर में चीज़ें बनते हुए, स्टेब्लिश होते हुए टाइम लगता है। डेडलाइंस बहुत पहले दे दी जाती हैं, ये रियल स्टेट इकोनॉमी का बिहेवियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप्रूवल्स बहुत पहले हो जाते हैं, लेकिन जब भी देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे जो प्रॉपर डिलीवरी दी जाती है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की,
वो उस पर्टिकुलर डेडलाइन से काफ़ी आगे जाके दी जा गई होती है जो पहले डेडलाइन दी होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सिर्फ याद दहानी कराना चाहूँगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में ही सामने ये पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे बना होगा, और आप अगर इसकी हिस्ट्री निकाल के देखें कि कब से गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व कि ये मोटरवे बने, कितने साल लगे, और एंड ऑफ द डे डिलीवर कब जाके हुआ। जब ये प्रोजेक्ट मुशर्रफ दौर में आना था और बहुत पहले की इसकी डेडलाइन थी, 2008 में भी ये डिलीवर नहीं हुआ था, तब भी बुरहान तक डिलीवर था। उससे आगे अगर इस्लामाबाद से आप जाते थे तो बुरहान तक डिलीवर था, और उससे आगे जो है फिर आपको जीटी रोड लेना पड़ता था। उसके बावजूद 2-3 साल और लगे, और अप्रॉक्सीमेटली 2009-10 में जो है, अप्रॉक्सीमेटली 2009 में या 8 में, उसके बाद ही 2007 के बाद ही 8-9 में जाके पूरा मोटरवे डेवलप हुआ है। अब रिंग रोड की बात करें, रिंग रोड की बात अगर हम करते हैं तो ये 90 की दिहाई से बात चल रही है कि जी रिंग रोड बनेगा। 2022 हो गया। रिसेंटली इमरान खान साहब ने इसका जाके अप्रूवल, वो इफ्तिताह भी किया, साथ इनकी गवर्नमेंट चली गई। 2022 हो गया, रिंग रोड अभी तक नहीं बना, डेडलाइंस मिलती जा रही हैं। तो मकसद कहने का ये है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, रियल स्टेट में जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है किसी भी फेडरल इदारे की या गवर्नमेंट इदारे की, तो डेफिनेटली डिले आता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि जी एकदम से क्यों नहीं बन गया। रियल स्टेट में आप जल्दबाजी में कभी कुछ नहीं कर सकते। डेडलाइंस आर नेवर फॉलोड इन रियल स्टेट इकोनॉमी। ये एक रियलिटी है। आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख ले, सिवाय जो एफडब्ल्यू के प्रोजेक्ट्स हैं, एफडब्ल्यू के प्रोजेक्ट्स में भी जो सारे के सारे ऑन टाइम डिलीवर होते हैं, लेकिन आप जितने भी प्रोजेक्ट्स उठा के देख ले रियल स्टेट के, कंस्ट्रक्शन के, जिसमें गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, एक प्रोसीजर है, एक लेआउट है, ब्यूरोक्रेसी का एक प्रोसीजर है, ऊपर से लेकर नीचे तक फाइल की रोटेशन है, फंड्स हैं, देयर आर बिलियंस ऑफ थिंग्स, मिलियंस ऑफ थिंग्स। प्रोसीजर्स इकोनॉमी को समझना, प्रोसीजर स्ट्रक्चर को समझना, जब आप वो समझना बैठेंगे, तो आप अगर उसको समझने स्टडी करने ही बैठे तो यू विल एनालाइज किए तो 20 साल तक नहीं बनेगा। बट येट देयर आर मैनी लूप होल्स एज वेल। और कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में, जो कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो इसलिए मैं तमाम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा रिगार्डिंग द इंटरचेंज ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। इंटरचेंज बने या ना बने, अव्वल तो उससे बनना है, बने या ना बने, योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। आपके प्लॉट्स को कोई कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है, इन द लॉन्गर रन वो आपको पे बैक ही करके जाएगी, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। सेकेंडली, एक जो बिहेवियर है मार्केट में कि जी इंटरचेंज तो जून में बन जाना चाहिए था, अब तक तो बन चुका होना चाहिए, अगस्त आ गया, 2 महीनों में बस क्यों नहीं बना, अभी तक क्यों नहीं बना। तो इस क्यों नहीं बने का सिर्फ और सिर्फ जवाब ये है कि दिस इज़ अ रियल स्टेट इकोनॉमी, इट टेक्स टाइम एंड इट विल टेक टाइम। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी जो मेम्बरान हैं जो कि ऑलरेडी मेंबर्स हैं, और जितने भी लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, इफ़ आई टेल यू द बिटर रियलिटी, आप परेशान हो या ना हो, आप इसमें अपनी कंसिडरेशन दें या ना दें, या बकौल में, या अगर एज अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मैं इस इंटरचेंज को स्टडी करूं या ना करूं, मैं इस पर वीलॉग बनाऊं या ना बनाऊं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये बनना होगा बन जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग कि वन थिंग अगेन आई वांट टू कम्युनिकेट कि इसके मिनट्स मीटिंग से मौजूद हैं, अप्रूवल मौजूद है, इनकी वेबसाइट पे अपलोडेड है, डेफिनेटली अब अप्रूव हो चुका बनेगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी स्टॉप हुआ हुआ है। वो जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ एनालिसिस है। मैं अपनी रिसर्च के बिहाफ पे कोई एनालिसिस कर सकता हूँ, कोई और मिस्टर एक्स वाई जी अपनी रिसर्च के बिहाफ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। बट द एक्चुअल जो एक्चुअल वहाँ पे डोमेन होगी, एक्चुअल जो वैल्यू होगी, एक्चुअल जो रीज़न होगा, वो कोई और ही होगा कि जिसकी वजह से नहीं बन रहा होगा। लेकिन जब एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जहाँ पे मैंने पहले भी रिपीट किया कि इट्स $1 बिलियन प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी चीज़ें वहाँ पे डिलीवर हो रही हैं, इतनी चीज़ें बन रही हैं, इतनी बननी हैं, लैंड लिटिगेशन इश्यूज़ हैं, वो क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रही, सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी रफ़ीक का हेडेक है। उन्होंने इसको डिलीवर करना है विद द डिलीवरी ऑफ इंटरचेंज, सो दे विल डू दैट। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड यू कि किसी भी सूरत में परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरचेंज विल डेवलप, इंटरचेंज बनना शुरू होगा। जो इसकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट है, डेफिनेटली ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इट विल टेक सम टाइम। मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जाने से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।